नमस्कार। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। एक वोट की कीमत आपको नहीं पता तो एक एक वोट की कीमत पूछनी है तो शिवराज सिंह चौहान के पास जाइए। शिवराज के घुटनों पर बैठने की यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह तस्वीर दिखाती है कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। वो बात अलग है कि चुनाव के बाद नेता जनता को ही भूल जाती है और चुनाव से ठीक पहले जनता को ही भगवान की तरह पूजती है। यही वजह है कि जनता को किसी प्रेमिका की तरह रिझाने के लिए मुख्यमंत्री जी भी नए नए स्वांग रचा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की जो तस्वीर वायरल हो रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री को अब जनता की याद आ गई है और अगर उन्हें मौका मिले तो वो उनको सर पर भी बैठा लेंगे। अब इसे चुनावी स्टंट कहिए या फिर लोकतंत्र की ताकत, पर मुख्यमंत्री घुटनों पर बैठकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और शिवराज सिंह चौहान लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं। अभी तक इन रैलियों में अपने प्रतिद्वंदी कमलनाथ पर ही निशाना साधते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने मंच पर नेतागिरी का नया आयाम प्रस्तुत किया है। जब वो घुटनों पर बैठकर जनता से अनुग्रह कर रहे थे, ये बात अलग है कि शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच काफी लोकप्रिय रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने घुटने पर बैठकर जनता से विनय विनय किया वो बताता है कि लोकतंत्र की असली ताकत क्या है। आपका एक एक वोट कितना कीमती है, इस तस्वीर को चाहे तो आप फ्रेम करके या स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें ताकि जब भी चुनाव हो तो आपको भी एक एक वोट की कीमत का पता चल जाए। एक वोट किस तरह से एक मुख्यमंत्री को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक को भी घुटनों पर ला सकता है। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट माने, लेकिन ये वो सच्चाई है जो लोकतंत्र की परिभाषा को गढ़ती है। भाषण के दौरान ही वो घुटनों पर आ गए और बोले कि आज मेरे दिल में आ रहा है कि मैं यहां बैठकर सिर झुकाकर मंदसौर और नीमच की जनता को प्रणाम कर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूं। चुनाव के समय लोग कहते थे कि मंदसौर और नीमच में सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब आपने ऐसा साथ दिया कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने आगे कहा कि कमलनाथ जी ने फसल बीमा के प्रीमियम का 2200 करोड़ रुपए जमा नहीं किया था। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम की राशि जमा कर दी और 3100 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेज दिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रत्याशी 16 अक्टूबर तक अपना नामांकन भर सकते हैं और 19 तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 3 नवंबर को चुनाव होंगे और 10 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। 2018 में कांग्रेस ने 28 में से 27 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। बीजेपी के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई थी, तो सीट बीजेपी ने जीती थी। उनके विधायक मनोहर ऊंटवाल के मृत्यु के कारण ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। यानी इस बार कांग्रेस अपने इतिहास को दोहराने की कोशिश करेगी और बीजेपी चाहेगी कि उनके रिकॉर्ड में थोड़ा बहुत तो सुधार हो। अब नतीजे तो देखने लायक होंगे। खैर, जनता को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जनता ही मालिक है। अब जिसे चाहे राजा बना दे और जिसे चाहे रंग। दूसरी तरफ जनता को लुभाने के लिए उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने कोरोना पर यह दांव चला है। कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते कांग्रेस ने जनता का ख्याल रखते हुए अपने मिनी वचन पत्र मिनी प्रोमिसरी नोट में 3 योजनाओं का ऐलान किया है। अगर हमारी सरकार बनती है तो इन तीनों योजनाओं को तत्काल लागू किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस स्कीम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार ने कोरोना में जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हर बार की तरह इस बार भी घोषणा की है और इन घोषणाओं पर आगे कभी अमल नहीं हो पाएगा। गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस जिन 3 योजनाओं को सरकार बनाने के बाद लागू करेगी उससे सीधा फायदा आम जनता को होगा। इसका फायदा उन लोगों को होगा जिनके व्यापार
कारोबार कोरोना के चलते ठप हो गए। साथ साथ में उन परिवारों को भी इससे मदद मिलेगी जिनके परिवार में कोरोना से मुखिया की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं, हमारी सरकार बनती है तो इन तीनों योजनाओं को तत्काल अमल में लाया जाएगा ताकि आम जनता को इसका फायदा मिल सके और वो अपने जीवन को आगे आसानी से चला सके, उसके घर का भरण पोषण आसानी से हो और उसके घर में सभी चीजें ठीक तरीके से चले। वचन पत्र में क्या बताया है कांग्रेस ने, उनकी क्या योजना है, ये बताते। पहला क्या है, कोरोना संक्रमण से परिवार के मुखिया की मौत होने पर एक सदस्य को संविदा नियुक्त देने का ऐलान किया है। दूसरा क्या है, कोरोना से प्रभावित क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को 50,000 का बिना ब्याज का लोन देने की स्कीम है। तीसरा है, कोरोना को राजकीय आपदा घोषित कर उससे होने वाली मृत्यु पर परिवार को अनुग्रह राशि देने की योजना बनाई है कांग्रेस ने। इस पर बीजेपी ने भी साधा निशाना है। वहीं कोरोना को लेकर कांग्रेस के मिनी वचन पत्र में शामिल बातों पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बयान आया है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस कपट पत्र के बिंदुओं को चलाने की कोशिश कर रही है लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। वचन पत्र को पूरा नहीं करने का प्रावधान होता तो पिछले 70 सालों में कांग्रेस के अध्यक्ष जेल में चक्की नहीं पीसते। हर बार सरकार बनने से पहले जनता से झूठे वायदे और उसे धोखा देते हैं। उन्होंने कहा कि 28 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जवाब जनता देगी। जनता के साथ कांग्रेस हर बार धोखा करती है, जनता से बातें जरूर करती है कांग्रेस, लेकिन सरकार बनने के बाद उन वादों को पूरा नहीं करती। सिर्फ नेता अपनी जेब भरने का काम करते हैं। उपचुनाव है, लोक लुभावन वायदे भी होंगे, लेकिन आपको तय करना है कि आपका वोट कहां जाएगा और क्यों। उदाहरण के लिए आपको एक और चीज बताता हूं। हाल ही की बात है, बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई रैली के साथ जा रहा था तो कोई गाने बजाने के साथ। लेकिन आपको एक घटना बताता हूं, जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में अलग ही नजारा देखने को मिला जब प्रत्याशी जयंत कुमार ने अपने एक समर्थक को कंधे पर उठाकर निर्वाचन कार्यालय तक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र में जनता मालिक है और अगर यहां की जनता मौका देती है तो आगे भी जनता को कंधे पर उठाकर रखूंगा। अब दोनों घटनाक्रमों यानी शिवराज का घुटनों पर बैठना और दूसरा प्रत्याशी को कंधे पर उठाना, ये सब आपको लुभाने के लिए है, ये समझना पड़ेगा। इसको अपने जहन में उतार लीजिए और इस बात को समझिए कि आपका एक एक वोट कीमती है। जो लोग वोटिंग के दिन को नेशनल हॉलीडे समझकर छुट्टियां बिताने लगते हैं या कहीं पिकनिक की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये दो तस्वीर बेहद कीमती है। इस बात को समझिए कि हमारे देश को आजादी यूं ही नहीं मिली। देश की संप्रभुता और विकास के लिए जरूरी है कि आप वोट दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।